आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। हम ब्रेक से पहले दिखा रहे थे आपको 26 सितंबर को नई दिल्ली के कुंद कुंद भारती में आयोजित हुई विनयांजलि सभा के दृश्य, जिसमें भक्तों ने श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज को भावांजलि अर्पित की। दर्शकों, आइए अब देखते हैं इस भाव विभोर कर देने वाली सभा के दृश्य। सभा में आगे गणनी आर्यिकाश्री प्रज्ञमती माताजी ने भी भक्तों को गुरुवर के सद्वचनों और उनसे मिली शिक्षा से अवगत करा के सभी के जीवन को सफल बनाने की युक्ति ज्ञात कराई। ज्ञान ग्रहण करने का और गुण ग्रहण करने का, ये हमेशा वो बात करते थे। तुम्हारा उपयोग हमेशा ज्ञान ग्रहण करने में रहना चाहिए, ध्यान अध्ययन ही करना चाहिए और गंभीर रहकर अपने साधना में लगना चाहिए, ऐसे कहते थे। और कुछ हुआ है, महाराज जी इन्होंने ऐसे किया है कहे तो उन्होंने कभी उत्तर नहीं देना और उनकी बात को पुष्टि नहीं किया, और हमेशा कहते थे जो अच्छा है उसको ग्रहण करो, ऐसे कहते थे। कहने का तात्पर्य अपने जीवन में हमेशा हमेशा जो कहते हैं ना, जैसा हम थिंकिंग रखेंगे वैसा ही हमारा कर्म बंध होता है। तो हम दूसरे के अवगुणों को देखना, उनका आलोचना करना, निंदा करना, यही जीवन भर करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने को कर्मबंध होता है। आचार्य श्री कहते थे ये समय अपने अध्ययन में निकालो, अपने ध्यान अध्ययन करो। देखिए जब उन्होंने 1999 में संलेखना 12 साल का घोषणा किया बड़ौदा में, उसके बाद हमने कहा इधर आने के बाद महाराज जी आपने तो बहुत जल्दी इसको घोषणा किया। उन्होंने कहा कि नियम संलेखना तो लेते रहते हैं, ऐसे कहा। फिर 12 साल जैसा ही कंप्लीट हुआ वैसा ही आप किसी को मालूम नहीं होता है, बोलने वाले को तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा संलेखना में ही थे। बहुत से चीज़ें त्याग करना और कितने चीज़ों से विरक्त, आपने देखा होगा 2014 से ही उन्होंने सब प्रकार से सब निर्मोह और कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कोई बड़े बड़े सभा नहीं, सभा भी करते थे तो आना और जाना, अपने साधना में ही थे। और आपको मैं बताती हूँ, सम्यक दर्शन रूपी पहिया, ज्ञान रूपी सारथी, चारित्र रूपी रथ में आरूढ़ होके उन्होंने इतना सुंदर यम संलेखन लिया। आप किसी के भी ऐसे अंतिम समय में जाते हैं तो कितना दुखी होते हैं, लेकिन आचार्य श्री के जो संलेखना पूर्वक यम संलेखना, नियम संलेखना तो कहीं टाइम से चलता है। मैंने आपको बताया है जब साधु दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का मतलब यही होता है कि संलेखना साधना, संलेखना के लिए ही दीक्षा लेते हैं, समाधि मरण के लिए दीक्षा लेते हैं। तो आप भी कहीं भी आयु पूर्ण होता है वो महत्व नहीं, लेकिन जो पंडित मरण होता है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोपगमन जो मरण होता है, भक्त प्रत्याख्यान मरण में स्वयं भी सेवा करके लेते, दूसरे से भी करके लेते। इंगिनी मरण में स्वयं कर लेते, दूसरे से नहीं कर लेते। प्रायोपगमन मरण में दूसरे से भी नहीं, स्वयं भी नहीं, अपने आत्मा में उपयोग लगा के किसी भी प्रकार से विकल्प नहीं, अपने आत्म साधना में रहते। ऐसे आचार्य श्री ने महान संलेखना साधा। गुरुवर के स्मरण की अग्रिम श्रृंखला में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने परम प्रभावक गुरुवर को नमन करते हुए उनके राष्ट्र संत होने के पर्याय को स्पष्ट किया और भक्तों को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। हर व्यक्ति अपने नाम के आगे राष्ट्र संत लिख लेता है, लेकिन जो जैन धर्म को राष्ट्र धर्म बनाए वो राष्ट्र संत होता है। इसलिए गुरुदेव राष्ट्र संत कहलाए। वयोवृद्ध इतनी आयु के आचार्य अभी तक 20वीं 21वीं शताब्दी में कोई नहीं हुआ है, इसलिए गुरुदेव वयोवृद्ध कहलाए। ज्ञान वृद्ध क्योंकि इनसे ज़्यादा ज्ञान जैन पुरातत्व का,
तीर्थों का, भाषा का, लिपि का, इतिहास का, जैन सिद्धांत आगम का, जैन दर्शन का, अन्य दर्शनों का, समस्त ज्ञान के कोश भंडार होने के कारण वह ज्ञान वृद्ध कहलाए। और 74 साल तक जिन्होंने अनवरत संयम रत्नात्रय की साधना की है और यम संलेखना पूर्वक जिन्होंने समाधि मरण किया है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ तपोवृद्ध कहलाए। सिद्धांत चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती जैसे पूरे खंडों का राजा होता है, ऐसे ही हर शास्त्र के आगम के ज्ञाता, जो सिद्धांतों को जानने वाले, उसके चक्रवर्ती जो हुए वो विद्यानंद महाराज हुए, इसलिए वो सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। और श्वेत पिच्छाचार, श्वेत मतलब सफ़ेद, पिछ मतलब पिछी, उसको धारण करने वाले आचार्य। जब हमारे देश में पंखों पर बैन लगा तो उस समय मुझे सौभाग्य मिला विदेश से वाइट पंख मंगाने का, और सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि आज तक श्वेत पंखों को मंगाने का सौभाग्य मुझे मिला। और हमारे धर्मानुरागी जो सुरेश भाई जब हैं, सर्वप्रथम पिच्छी, इनके कर कमलों से आचार्य जी को श्वेत पिच्छी पकड़ाई गई थी यहाँ पर कुंद कुंद भारती में, और उस समय मैंने स्वयं श्वेत पिच्छाचार की पद की घोषणा की थी। ये मेरा सौभाग्य रहा। इस प्रकार से परम पूज्य आचार्य दुग्गी की जो आपकी उपाधियाँ लिखी हैं, उसका मैंने वर्णन आपको उनके ही अनुरूप बताया। महानुभाव, आचार्य विद्यानंद महाराज जी के काम और कार्य तो ऐसे हैं कि जिसे हम लोग सुनाने में प्रारंभ करेंगे तो पूरा ही समय लग जाएगा। हम तो इतनी बात कहेंगे कि गुरुदेव ने हम शिष्यों को बहुत कुछ दिया है, और इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा, समाज में रहने की कला, सब कुछ दिया है। सच्ची विनयांजलि हमारी गुरुदेव के प्रति यह रहेगी कि हम जीवन पर्यंत तक आचार्य श्री की गरिमा और महिमा को सदा बनाए रखें। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने गुरुवर के जन्म से समाधि तक की साधना से भक्तों को अवगत कराया और बताया कि वे ऐसे विरले संत हैं जो मात्र किसी व्यक्ति, वर्ग या धर्म के नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए विस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर गए हैं। विशेष वैभव प्राप्त किया। जब उनका जन्म हुआ तब जन्म के समय उनकी ताई छींके में दूध का कलश रख रही थीं, और जन्म का समाचार सुना तो उनके हाथ से कलश गिर गया। दूध की वर्षा पूरी में हो गई, जैसे दूध की नदी बह गई हो। तब से लेकर के समाधि के अंतिम क्षण तक जब उन्होंने यम संलेखना ली, तब इंद्रराज मानो प्रसन्न होकर के उन्होंने जल बिंदु वृष्टि की। निरंतर 4 दिन तक चाहे 4 बूंद पानी की आई, किंतु नित्य ही आई। सिद्ध होता है प्रकृति ने भी उस साधक की साधना की अनुमोदना की। वातावरण तब से आज तक मंगलमय बना हुआ है। पूरे भारतवर्ष का जैन समाज, पूरे भारतवर्ष का साधु समाज एवं विशिष्ट राजनीतिक आचार्य जी के प्रति अंतर आत्मा से कृतज्ञ हैं। उन्होंने चारों समुदाय श्वेतांबर दिगंबर का भेदभाव मिटा करके एक मंच पर बैठ करके जो बड़े बड़े आयोजन संपन्न किए, वे आयोजन 100, 200, 500 वर्ष के इतिहास के लिए एक जीवंत आयोजन, बहुत लंबी लकीर है। महानुभाव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के विशिष्ट आयोजनों की सूची लगभग 100 से ऊपर है। उनका जीवन चरित्र, आचार्य विद्यानंद का आध्यात्मिक क्षितिज, यह पुस्तक, अहो जगत गुरुदेव यह पुस्तक, नवोत्थु यह पुस्तक शास्त्र, इसके साथ साथ और भी कई ग्रंथ हैं। उनमें
उनकी देन, उनके कृतित्व के बारे में जिक्र किया है। संक्षेप में सब लिखा हुआ है। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री का व्यक्तित्व एक जीवंत धर्म मूर्ति के रूप में था। जो धर्म का स्वरूप कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसकी प्रतिमूर्ति थी पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज। उन्होंने वर्तमान के सभी साधुओं और विद्वानों को जो ज्ञान की प्रेरणा दी, निस्संदेह वह प्रेरणा प्राप्त करके आज विद्वत वर्ग 1000 से ऊपर की संख्या में पूरे भारतवर्ष में जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, वे उनके उपकार को जीवन में कभी भूल नहीं सकते। वर्तमान काल में भारतवर्ष के स्तर पर जो धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना कर रही हैं, अखिल भारतवर्षीय लगभग 8-10 संस्थाएं हैं। उन सभी संस्थाओं को परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी सोच बहुत विस्तृत थी, वे दूरदृष्टा थे। तत्कालीन प्रभाव से वे प्रभावित कभी नहीं हुए। उन्होंने ये सोचा इस कार्य का प्रभाव आगे क्या रहेगा, यह सोच करके उन्होंने कार्य को संपन्न किए। चाहे जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाया, चाहे भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्वाण महोत्सव चारों संप्रदायों के साथ मनाया। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मंगल वचनों के बाद आचार्य श्री श्रुति सागर जी महाराज ने भी आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज गुरुवर के सदवचनों के माध्यम से जीवन की सार्थकता को स्पष्ट किया। महानुभाव, आचार्य श्री इतने सुंदर सुंदर बातें कहते थे। हाथ जोड़िए, बोले जैसे बोलिए कोई व्यक्ति मकान या दुकान लेते हैं, पहले बयाना देते हैं, जमीन को पक्का कर लेते हैं, बाद में पूरे पैसे दे करके रजिस्ट्री कर लेते हैं। आज से 1 महीने पहले महाराज जी के पास गया मैं शाम को, वो श्लोक सुनाया आत्मानुशासन के। आपको मैं श्लोक नहीं सुनाऊंगा, उसका अर्थ बता रहा हूं। हाथ जोड़िए। सम्यक दर्शन रूपी बयाना देकर मोक्ष रूपी क्षेत्र को, सिद्ध क्षेत्र को पक्का कर लेंगे। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पूरे मूल्य चुकाकर मोक्ष को अपने नाम कर लेंगे। महानुभाव, कितने सुंदर बात आचार्य श्री ने बताया और उनके मन में निरंतर ये बात चलती रही है। जैसे वसुनंदी महाराज जी आ गए चतुर्मास से पहले, मैंने महाराज जी से विनय किया कि महाराज जी का चतुर्मास यहीं कराओ। महाराज जी बोले दिल्ली में करो। वसुनंदी महाराज जी बोले दिल्ली में कहां करूं? बोले तुमको जहां सुविधा हो, अनुकूलता हो, ये वर्ड बोला महाराज ने। क्या बोला? अनुकूलता हो, संघ की अनुकूलता हो, वहां चतुर्मास करो। तो महानुभाव, और ज्यादा दूर मत रहना, बहुत समीप में रहना, पास में रहना। कहां रहना? बिल्कुल पास में रहना, आस पास। बोलिए, बच्चे नहीं खेलते हैं आइस पाइस, क्या खेलते हैं? गुरुदेव के साथ हम उनके चेले प्रज्ञ सागर महाराज जी भी, वसुनंदी महाराज जी और सारे संघ माता जी लोग उनके आस पास में रहे। कहां रहे? उनके धर्म ध्यान में। बोले उनके धर्म ध्यान में आइस पाइस खेलते रहे। एक के बाद एक आते थे, देखते थे महाराज जी वो कहां गए, आंख खोल के ऐसे यूं आप देख रहे थे। अच्छा, किसी ने बोला यहाँ क्यों हाथ लगा रहे थे, यहाँ हाथ लगा रहे थे, यहाँ क्यों लगा रहे थे? अरे वो ये बोल रहे थे मुनि महाराज जी को यहाँ बिठाओ, बाकी किसी को मत इधर मना लाओ। ये ऐसे ऐसे करिए, ये ऐसे नहीं करते महाराज जी। हार के लिए जाते ना, ऐसे इशारा कर रहे थे। और ओम नमः सिद्धिभ्या करने के बाद कैसे कर रहे थे? हाथ करिए, ऐसे उल्टे हाथ कर रहे थे ऊपर, आपने देखा। और उसके बाद आशीर्वाद, उसी से आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद भी दिए। तो आप देखते कितने जागृति थी गुरुदेव की। कोई मंत्र पढ़ते, हमने आचार्य वसुनंदी महाराज जी को, आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी को सबसे आगे कर रखा था। किसी ने बोला इन्हीं लोगों का आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है।
अरे भैया उनको हमने इसीलिए बुला रखा है। और इसके अलावा सौभाग्य सागर महाराज जी बड़े भक्ति के साथ पूरे यम से लेखना पूरा होने तक वहीं रहे। और पूज्य गुरुदेव स्वयं में इतने जागृत थे और वो हमको प्रेरित कर रहे थे। संतों एवं साध्वियों के सद्वचनों के माध्यम से आचार्य श्री गुरुवर को विनयांजलि अर्पित करने के बाद सभी भक्तों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर भावांजलि दी। इस अवसर पर समूचा स्थल नमोकार मंत्रों से गुंजायमान था। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब सगुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं अजायाणं। दर्शकों, आप देख रहे थे नई दिल्ली के कुंद कुंद भारती में 26 सितंबर को श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज को कुंद कुंद भारती न्यास के प्रमुख प्रवासी गण द्वारा दी गई विनयांजलि के मुख्य दृश्य। इस अवसर पर उनके परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज सत्संग एवं गणनी आरिका श्री प्रज्ञामती माता जी सत्संग भी उपस्थित रहे। दर्शकों, गुरुवर ने अपने संयम के लगभग 75 वर्षों में धर्म प्रभावना की अनोखी अलग जलाई। श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज जैसा संत विरले ही होते हैं। उनकी साधना को जिनवाड़ी चैनल की ओर से शत शत नमन। जय जिनेंद्र।